हेलो। गुरुजी हरिओम। हरिओम। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। बताएं। गुरुजी उचित समय पे कॉल किया हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ गुरुजी, मैं बहुत सवाल मेरे पास है और मैं अभी फिलहाल एक दो सवाल ही पूछूंगा। गुरुजी, जितने भी संत महापुरुष बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, इन सब का अनुभव अलग अलग क्यों है? क्योंकि जब वस्तु एक ही है, सब एक को ही प्राप्त हो रहे हैं, तो एक जैसा क्यों नहीं है? अब जैसे कृष्ण बुद्धत्व को प्राप्त थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो वो समय समय पे जरूरत लगा तो उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया, कहीं सुदर्शन चक्र भी चलाया, जहाँ जैसी जरूरत लगी उनको, कहीं किया तो कहीं शस्त्र भी। आपकी आवाज जो है ना, से अभी क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हाँ गुरुजी, हेलो। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी जो संत बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं, या जैसा हमने सुना है, ये जितने भी संत लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यीशु थे, यीशु जब बुद्धत्व को प्राप्त थे तो उनको जब सूली पे लटकाया गया तो उन्होंने उसका अवरोध क्यों नहीं किया? वो चाहते तो कर सकते थे अगर वो भगवान थे। जैसे कबीर को कई बार अग्नि में फेंका गया, मैं ऐसा पढ़ा हूँ, कई बार हाथी के तले डाला गया, लेकिन उन्होंने वहाँ चमत्कार दिखाया, उन्होंने साबित किया कि मैं हूँ। उनको मानने पे मजबूर हो गए सब। तो वैसा अभी क्यों नहीं है? हम क्यों मतलब गफलत में आ जाते हैं दुनिया के? अभी जैसे हम किसी की वाणी सुनते हैं तो वही अच्छा लगने लगता है अध्यात्म की, फिर दूसरे की सुने वही अच्छा लगने लगा, फिर तीसरे की सुने तो यही अच्छा लगने लगा। क्या करे आदमी? कंफ्यूज हो जाएगा, पागल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी। यहाँ सत्य क्या है? कैसे छांटे इन मतलब इतने अवगुणों में से उस गुण को कैसे निकाले, कैसे पता लगे? कुछ समझ में नहीं आता है। किनको सदगुरु माने, किसको नहीं माने? मानने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है जी। वो तो अंतर की गहराइयों से रिजोनेट होता है व्यक्ति। जब रिजोनेट होता है, जब सामने बैठता है, तब जो है अपने आप समर्पण घट जाता है। अब सवाल ये है कि जो अलग अलग आत्मज्ञानी हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं जी, उनके अनुभव अलग अलग क्यों हैं? सामर्थ्य भी अलग अलग है। हाँ, अब ये जो है, आप या जिसको आपने पढ़ा है या जिसने लिखा है जी या आप स्वयं हैं, न आप कृष्ण से मिले हैं, उनसे बात करी है, न आप बुद्ध से मिले हैं, न आप कबीर से मिले हैं, न आप नानक से मिले हैं, है ना? जी सब जी सुनी जी सुनाई बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। सुनी सुनाई बात और उसकी व्याख्या और उस पे बड़े विचार, और ये इनका कोई मूल्य ही नहीं है। पहली बात, इनका जी कोई भी मूल्य नहीं है। जी अब जो है, उनको जो बुद्धत्व मिला, ज्ञान मिला, वह तो उसका अनुभव तो जो भी वह हुआ एक ही होता है, अलग अलग होता ही नहीं है, जी है ना? लेकिन उसको जो प्रकट करते हैं, प्रकट करने के ढंग अलग अलग होते हैं, जी क्योंकि संसार जो है वैविध्यपूर्ण है। जी संसार में आप देखेंगे कि आपको अपने इलाके में सैकड़ों फूल मिल जाएंगे, जी लेकिन बात पूरी नहीं होगी। आप इलाका बदल के दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां आपको कुछ और नए फूल भी मिल जाएंगे। जी। दूसरे देश जाएंगे तो और नए फूल मिल जाएंगे, किसी पहाड़ पे जाएंगे और नए फूल मिल जाएंगे। लेकिन तो गुरुजी, यहाँ फूल पर की तो जो है, प्रजातियां हैं, परमात्मा की थोड़ी प्रजाति है। अब परमात्मा तो हम एक ही है ना? हाँ, अब आप समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तो जी चर्चा जी आगे जी बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना? जी जी। ऐसे एग्रेसिव तरीके से तो कोई चर्चा हो ही नहीं नहीं सकती नहीं नहीं गुरुजी, सॉरी। है ना? मतलब अब जो ये चीज सवाल हम आया मेरे मन में। कह रहे हैं तो सुनना चाहिए, बीच में जी जी। देखेंगे तो फिर बात आप ही कही, हम सुनते हैं। नहीं गुरुजी, सॉरी। हाँ, तो ये जो है वो अलग अलग जो वहाँ प्रजातियां हैं, तो वैसे ये अलग अलग जो है मनुष्य हैं। परमात्मा जो वो प्रकट कर रहा है वो मनुष्य प्रकट कर रहा है, परमात्मा कुछ प्रकट नहीं कर रहा जी है ना? जो कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा के बारे में, तो कृष्ण एक फूल है जी ना? बुद्ध एक फूल है।
और वो जो है उस परमात्मा की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो इंगित करने के इशारे अलग अलग हैं। जी तो परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया, परमात्मा को नहीं बताया जा सकता, परमात्मा के बारे में इशारे किए जा सकते हैं, तो इशारों के ढंग अलग अलग हैं, जी है ना। तो शायद अब आपको समझ में आया हो तो आया हो। जी जी जी। हाँ। नहीं मतलब मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है हम्म। कि ठीक है, जो हमने पुस्तकों में पढ़ा या जो संत महात्माओं से सुना, हम्म। उस सामर्थ्य में सामर्थ्य क्यों अलग अलग है, ये नहीं पहली बात तो ये जो आपने कथाएं कही, कथाएं तो सब झूठी कथाएं हैं। अच्छा, ये झूठी है गुरुजी? कि अपना कबीर को हाथी के सिर्फ नीचे डाला आकर्षित गया और करने के उसने लिए है क्या? चमत्कार किया और उन्होंने जो है अग्नि में फेंका गया और चमत्कार किया, और हम्म। ये तो सब फिजूल की बातें हैं। आप वहाँ मौजूद थे भी नहीं, और जी जी। जिन्होंने किताबें लिखी वो भी मौजूद नहीं थे। नहीं नहीं, वही तो मैं सोच पा रहा हूँ कि लिखा किसने, वो था कौन उस ये टाइम? क्या करना है, ये सब दुनिया में चलता रहता है, और ये सब ऐसे गार्बेज उठा के अपने जो है सिर को गार्बेज बॉक्स बना दोगे, कूड़ेदान बना दोगे, तो जी फिर जी। उलझे ही रहोगे, पागल ही होगे। पागल बिल्कुल बनोगे ही बिल्कुल। बनोगे, खुद ही पागलपन का साधन कर रहे हो। कोई जी जी। देखा है समझदार आदमी जो अपने सिर को कूड़ेदान बना दे और दुनिया भर का गंद सड़ सड़ा गला कचरा दिमाग में डालता चला जाए? जी हैं? जो जी। साधक होता है, समझदार होता है, व्यर्थ की चीजों को भीतर नहीं जाने देता। आहार संतुलन, कोई भी चीज जो बाहर से भीतर जाती है वह आहार है। तो जी समस्त के सब की जो चीजें जो बाहर से भीतर लेनी है 100 बार अपना विचार करता है, और होश के साथ में क्या भीतर लेना है और क्या भीतर नहीं लेना है। जी कुछ भी उठाते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ भी उठाते हैं, सुनते रहते हैं, बोले ये भी हम इनको भी सुनते हैं, ये भी सही लगते हैं, ये भी सही लगते हैं, वो भी सही लगते हैं, फिर ये भी कंफ्यूजन होता है, वो भी कंफ्यूजन होता है। क्यों सुनते हो इतना? और इतना तो जी होश होना चाहिए कि एक बार सुन लिया तो ये समझ में आना चाहिए कि आगे सुनने लायक है या नहीं है। सभी सुनने लायक लगते हैं, इसका मतलब ये है कि फॉल्ट अपने भीतर है। सभी कैसे जी सुनने लायक लगते हैं? कोई कुछ भी बोल रहा है, इधर का रट्टा मार के उधर का रट्टा मार के कुछ भी बोल रहा है, कथा जी। कहानियां सुना रहा है, इधर की उधर की, इधर के उधर उसके उदाहरण दे रहा है, और उसको सुन रहे हो तो सुनने वाला ही मूर्ख है। बिल्कुल सत्य। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो कोई भी गार्बेज उठा के अपने बोलता है मेरा कूड़ेदान है, डालते जाओ, मेरा सिर नहीं है, कूड़ेदान है, गार्बेज बॉक्स है, डालो कुछ भी। जी तो होश के साथ साधना होती है, ऐसे बस कुछ भी सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, और साधना ध्यान ध्यान साधना कुछ है ही नहीं। जी सुनना कम होता है, ध्यान साधना ज्यादा करनी होती जी। है ना। मन से कभी कोई परमात्मा की को पाया जाएगा कि इधर से सुना उधर से सुना, बस मन मन के एनालिसिस से कोई परमात्मा प्रकट हो जाएगा? नहीं। साधना करनी पड़ेगी, साधना करो, गुरुजी। साधना की विधियां ढूंढो। जी। गुरुजी, तो जो सामर्थ्य क्या है फिर, वो शक्ति क्या है फिर वो? शक्ति जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जी बिल्कुल फूल जैसे कोमल होते हैं। जी हाँ, उनको कोई भी मार सकता है, कोई भी उनको डांट सकता है, कोई भी पीट सकता है, वो ज्यादा कुछ प्रतिरोध करते ही नहीं है। इसमें भी लेकिन अलग अलग है, ऐसा कुछ है नहीं हम्म। कि वह तो सब अलग अलग फूल हैं, अलग अलग ढंग है। किसी फूल के साथ कांटे लगे हैं, किसी के साथ नहीं लगे हैं। जी हाँ, अब कृष्ण के साथ जाओगे तो कृष्ण जो अपना जो है वो कुछ अपनी कला दिखा देंगे, युद्ध कौशल में प्रवीण है। जी तो लेकिन जो है बुद्ध पुरुष ज्यादातर सुकोमल होते हैं और प्रतिरोध नहीं करते, परम स्वीकार के भाव दशा में है, और उन्हें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ऐसा है। जो प्रति संवेदन होता है उस समय, जो प्रति संवेदन होता है, जी। ऐसा नहीं है कि अपने आप नहीं मतलब वही अपनी मैं रक्षा नहीं मैं करेंगे, मेन बाकी चीज। रक्षा नहीं कर पाए तो क्या दिक्कत है? अरे जी जी। क्या गिरेगा? अरे शरीर को मारेंगे, मार डालें, मरना ही है। अरे 2 दिन बाद मरने वाला 2 दिन पहले मर जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? शरीर शरीर ही तो मरेगा, हम कौन मरने वाले हैं? मरता जी शरीर, शरीर तो क्या है? क्या शरीर? शरीर बहुत सारी गतियों का जोड़ है। हजार जी किस्म की ऊर्जाओं की गतियां हैं, करोड़ों अरबों अरबों खरबों किस्म की ऊर्जाओं की गतियां हैं। उसका एक क्रॉस पॉइंट है, एक बिंदु पे टकरा रही हैं। उस जी टकराहट से कोई चीज अपना महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ। मैं जैसा तो कोई है नहीं, बहुत सारी गतियों का एक जोड़ है। और ये गतियां तो आज नहीं कल बिखरने की हैं, आज निरंतर अपडेट होती रहती है। कुछ गतियां इसमें से कटती हैं, कुछ जुड़ती हैं। एक दिन ये क्रॉस पॉइंट ही डिस्टॉर अपना जो है वो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और ये पूरा व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। ये व्यक्तित्व है क्या? ये सिर्फ एक बहती हुई हवा है, और है क्या? एक बबूला है, अभी नहीं रहेगा। इसकी कौन सी फिक्र करनी है और कौन से गुणा भाग बिठालने हैं? जी। नहीं मतलब मैं कंफ्यूजन एक ही बात से हो रहा था कि फिर ये शक्तियों का क्या काम है? अगर हमने कोई शक्ति अर्जित भी कर लिया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है। पहली बात, बुद्धत्व के साथ में कोई शक्ति मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती है। आत्मज्ञान के साथ में कोई शक्ति मिलती ही नहीं है। तो बीच में बुद्धत्व पुरुष किसी बीच में का। जी। बीच में शक्तियां मिलती हैं जब जी। साधक साधना शुरू करता है, तो और जो सिद्धियों में चला जाता है उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। जो पतित जी। हो गया, जो पतित हो गया वह शक्तियों का प्रयोग करता है। जो कि सच्चा साधक है वह उसको बाईपास करके आगे निकल जाता है, सरल और सादा बना रहता है। और सरल और सादगी में जो है उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान का अर्थ यह होता है कि जो कुछ है सब ठीक है, सब सही चल रहा है, कुछ भी गलत है नहीं, यहाँ कुछ सुधारने के लिए है ही नहीं, यहाँ कुछ बिगड़ा हुआ है ही नहीं, जो है सब ठीक चल रहा है, कोई शिकायत होती ही नहीं, कुछ बदलने का भाव ही नहीं होता, वही आत्मज्ञान है। और बुद्ध पुरुष की देशनाओं को गौर से समझोगे तो वह यही सिखा रहे हैं कि क्यों अपना लगे हो हाय तौबा करने में, गुणा भाग करने में। या कुछ गुणा भाग करने के लिए है ही नहीं, या हाय तौबा करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो है सब ठीक है। एक मिनट लेकिन गुरुजी, हम्म, बीच में रोकता हूँ। तो ऐसे में तो कोई भी बोलेगा कि मैं बुद्ध हूँ, बोलने दो ना, क्या दिक्कत है? तो हम फिर लेकिन फंसेंगे ना। अरे क्यों फंस रहे हो? कैसे मालूम पड़ेगा हमको? हमको तो लगेगा कि यही बुद्ध पुरुष है, ये जो कह रहे हैं ये सत्य है। तो यह तो मेधा हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति परमात्मा है, हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता है। क्यों फंस रहा है इधर उधर? वो अपनी साधना करे। यदि ऐसी स्थिति है तो किसी को भी ना मानो, अपनी साधना करते चलो। कुछ मानने का तो सवाल ही नहीं है। मानना तो वैसी गलत बात है। जी सिर्फ जी। जानना चाहिए, मानना तो चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। गुरुजी एक्चुअली में मैं बचपन से ही साधना करते आया हूँ, और 12 साल तक जंगलों में भी भटका, घर हम्म, छोड़ करके। हम्म, बाद में संजोग बस मेरी माँ के वजह से मुझे वापस आना पड़ा घर में। फिर से मेरी शादी हो गई। लेकिन 12 वर्ष का वो अनुभव, हम्म, और आज भी मैं साधना करता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है, क्योंकि मेरे अंदर एक पिपासा है कि मैंने अपना बहुत समय गंवाया है इस क्षेत्र में, लेकिन मुझे हाथ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, जीरो। लोग कहते हैं कि मेरे पे देवता आता है, कोई बोलता है मेरे पे देवी आ गया, कुछ कोई बोलता है कुछ हो गया, किसी को हनुमान सिद्ध हो गया। लेकिन मैंने सब कुछ करके देखा, मुझे कभी कोई स्पंदन भी नहीं हुआ। मतलब कोई सपने में भी ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई भूत। एक बार एक हिमाचल में महाराज जी थे, नाथ जी, उनको मैं बोला गुरुजी मेरे को कोई देवता तो दिखता नहीं, आप बोलते हो कि मेरे से भूत बात करता है, मेरे को एक बार भूत से ही मिलवा दो, कम से कम ये तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि भूत है। क्योंकि मुझे अभी तक यही नहीं विश्वास हो रहा है कि भूत है। क्योंकि जब मैं मानता हूँ कि परमात्मा सब जगह है तो भूत कहाँ है? भूत कैसे रहेगा? जब सब जगह परमात्मा है तो भूत नहीं है, और भूत है तो फिर परमात्मा नहीं है। मुझे इस बात का दिमाग में ख्याल था। तो मैं बोला गुरुजी मुझे एक बार भूत से दर्शन करवा दो, बस चाहे कुछ भी करो। बोले ठीक है, तेरे को मैं करवाऊंगा। मुझे शमशान में 7 दिन लेके गए। वहाँ हिमाचल में एक आम वाला जगह है, वहाँ राजाओं का शमशान है, पुराना बना हुआ। उसके नीचे अभी भी आदमी लोग जलाते हैं। तो वहाँ हमको 7 दिन लेके गए, और 7 दिन वो अपना क्रिया क्या हवन उवन चिता पे करते रहे। मैं उनके साथ बैठा रहा। 2-4 कुत्ते जरूर थे वहाँ पे हमारे साथ, लेकिन वहाँ कुछ आया नहीं, न कुछ गया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को कुछ दिखा नहीं। तो मैं गुरुजी को बोला 7 दिन होने के बाद, बीच में भी टोका गुरुजी कुछ दिख तो नहीं रहा। तो बोले कि 7 दिन होने दो। 7 दिन पूरा हो गया गुरुजी। तब बोले कि अरे तूने कुछ गायत्री उत्री किया होएगा, पता नहीं क्या किया हैगा, इसलिए तेरे सामने नहीं आता है। मुझे तो दिखाई दे रहा है, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं बोला कहाँ दिखाई दे रहा है? बोला कुत्ता बन के आया था। मैं बोला कुत्ता तो कुत्ता है, कुत्ता बन के आया तो कैसे मान ले हम ये भूत है? हम बीच में बोले कुछ? जी ये जी जो जी सब गुरु जी। आपके सोच विचार के ढंग है, जो प्रयास के ढंग है, ये साधक के ढंग है ही नहीं। ये कहीं जी से भी साधक के ढंग नहीं है। जी।
अब वो जो है अपना बोल रहा है कि इसको देवी आई, इसको फलाना सिद्ध हो गया, ये हो गया, इसका तो साधना से कोई लेना देना है ही नहीं। साधना में तो कोई देवी देवता आते ही नहीं है, देवी देवताओं का कोई रोल ही नहीं है साधना में। और इसको सिद्ध करना, कोई हनुमान जी को सिद्ध कर रहा है, फलाने को सिद्ध कर रहा है, कर रहा होगा कुछ, लेकिन वो साधना तो है ही नहीं। न ही वो आत्मज्ञान का मार्ग है। आत्मज्ञान का मार्ग तो सीधा साधा होता है। आपको कोई सीधा साधा मार्ग पसंद ही नहीं है। सीधा साधा मार्ग आपकी समझ में ही नहीं है। साधना का मार्ग इतना सीधा और सरल होता है, उसमें कुछ इस प्रकार की फालतू की चीजें कुछ होती नहीं। आपने इतनी सारी बकवास और फालतू की चीजें कही जिसका बिल्कुल 1% भी धर्म और साधना से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आप तो जी साधना के नाम पर कुछ और ही करते हैं और साधना का समझ ही नहीं है आपको, तो कैसे कुछ होगा। और भूत प्रेत होते हैं, ये भूत प्रेत होंगे तो परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा होगा तो भूत प्रेत नहीं होंगे। ये तो बड़ी विचित्र सी बातें नहीं कह रहे हैं आप। मैं सोचा पहले मतलब थोड़े थोड़े से ही। मतलब ये कि कहीं भूत प्रेत है तो परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा है तो भूत प्रेत, मतलब ये कोई अलग अलग चीजें हैं। ये परमात्मा कोई चीज है और ये अलग कोई चीज है। परमात्मा कहीं पे मिलेगा तो उससे हेलो हाय करेंगे, हेलो परमात्मा कैसे हो तुम। क्योंकि अभी तक तो गुरुजी ऐसा ही सुनते आए हैं कि हाँ भूत भी है, परमात्मा भी है, राम भी है, हाँ, तो कृष्ण भी है। परमात्मा से कोई ना कोई तो मिला होगा, हेलो हाय किया होगा, हाउ आर यू, कैसे हो परमात्मा, कोई तो मिला होगा। कोई नहीं मिला गुरुजी, मुझे तो भूत भी नहीं मिला तो। नहीं नहीं, कोई ना कोई बंदा तो मिला होगा जो परमात्मा से कहा होगा हेलो हाय कैसे हो परमात्मा, आओ बैठो ताश खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसा दो कौड़ी के परमात्मा की खोज में हो क्या। जो परमात्मा कहीं रहता है कहीं है, वो परमात्मा हो कैसे सकता है। परमात्मा है अनंतता, असीमता, जिसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। यह सब कुछ जो है वह परमात्मा है। परमात्मा कोई क्षुद्र नहीं हो सकता, परमात्मा से कभी मिला नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है क्योंकि परमात्मा ही है। हम अपना सेपरेशन क्रिएट करें, हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, वही भ्रांति है, वही मूर्खता है। साधना अपने आप को डिजॉल्व करने की है, परमात्मा को पाने की नहीं है। हम अपनी मूर्खताओं को डिजॉल्व करते हैं, अपने सेपरेशन को डिजॉल्व करते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो यह जो है ये सेपरेशन है। ये सेपरेशन जब डिजॉल्व होगा, ये मूर्खता जब डिजॉल्व होगी, तब जो है हमारा परमात्मा स्वरूप तो है ही, वो निखर कर सामने आ जाएगा। जी परमात्मा अलग से कुछ नहीं है। वह परासृष्टि भी परमात्मा है और यह सृष्टि भी परमात्मा है, और ये परासृष्टि का ही एक रूप है। यह सृष्टि, सृष्टा ने सृष्टि बनाई ऐसा नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो हुआ है। हुआ एक भी कहना बिल्कुल गलत है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी हाँ, और विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहो तो समझ लो, जो भी पदार्थ है यह माया है। इसको गौर से देखो, वैज्ञानिकों से मिलो, बोलेगा नहीं यह जो अणुओं से मिलके बना है, अणु परमाणुओं से मिलके बने, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है ना। इलेक्ट्रॉन जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो जो क्वार्क्स हैं, वह कण कण जैसे भासते हैं, कण है नहीं। वह ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं का प्रकंपन है। उसके नीचे सिर्फ ऊर्जा है, कण है ही नहीं। कण की तरह व्यवहार कर रहा है, कण है नहीं। वह सिर्फ एक नृत्य है, एक आंदोलन है। वह आंदोलन किसका है, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का है, उस अनंतता का है। जी और वह जो अनंतता का नृत्य जो है, वह शिव का नृत्य जो है, इसे हम नटराज कहते हैं। यह सृष्टि नटराज है, जी उस शिव का नृत्य करता हुआ रूप है। और शिव कौन है, वह अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, अजन्मा है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, समय और काल के बाहर जो है वह शिव तत्व है। जी और वह शिव पराशिव जो है वही सृष्ट हो रहा है, वही सृष्टि है, अलग अलग नहीं है, लगातार सृष्ट हो रहा है। किसी अलग जगह पे जाके सृष्ट नहीं हो रहा है, वो अपनी अनंतता के बीच में ही सृष्ट हो रहा है। कहीं से विभक्तिकरण नहीं है, टूटा नहीं, द्वैत नहीं हुआ, अद्वैत है। दो हो नहीं सकते। तो जी खोजने वाला भी मूर्ख है, किसको खोज रहा है, दो तो है ही जी नहीं। जिस दिन साधक साधना करते करते जानता है कि मैं अपनी मूर्खता में किसको खोज रहा हूँ, कोई दूसरा तो है ही नहीं, दूसरे कैसे खोज रहा हूँ। ये दूसरे की भ्रांति मैंने पैदा कहाँ से करी है, उस भ्रांति को मुझे डिसॉल्व करना है, यही मूर्खता है। जी और जैसे हम अपनी मूर्खता को पहचानते हैं,
कि मैंने जो है द्वैत की भ्रांति क्रिएट की है, अलग अलग देखने की दृष्टि, ऐसी दृष्टिकोण पैदा कर लिए कि सब टुकड़े टुकड़े करके देखता हूँ, एक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ऐसा मैंने अपना कोई मन गठित कर लिया है जो टुकड़ों में बांट बांट के देखता है और उलझता पुलझता रहता है और उलझ पुलझ के इस पे उंगली उठाता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। क्या मूर्खता चल रही है ये? जी अपनी मूर्खता को जो समझ जाए वह साधक है। तोड़ तोड़ के जी। देखने की सारी बेवकूफियां वह बंद कर दे, तब जो है अहम ब्रह्मास्मि वननेस आ जाएगी, एकाकार हो जाएगा। लेकिन सारी गुरुजी फिर भ्रांतियां। इससे लाभ क्या होगा? हाँ, इससे लाभ क्या होगा? लाभ की भाषा बनियों की भाषा है ना, वो बनियों से हम्म। जाके पूछो लाभ और हानि क्या होता है। हमें नहीं पता लाभ क्या होता है। कोई लाभ की बात, धर्म कोई लाभ की बात है? लाभ और हानि की बात है। वणिकों से जाके पूछो, बिजनेसमैन से जाके पूछो लाभ और हानि। नहीं, अगर हम परमात्मा हो गए हाँ, तो इससे फायदा भी कुछ नहीं और लाभ भी कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो फायदे फायदे वाली बात करनी है तो धंधा करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, उसमें फायदा है। कहाँ धर्म में पड़े हो? क्यों पड़े हो फालतू चीजों में? पैसा कमाओ, पैसा सब कुछ है। और अपना वो एक ऐसा खाता खोलना जो मरने के बाद में भी वो पैसा बना रहे और अगले जन्म में भी मिल जाए। लाभ और नहीं हानि धंधे नहीं में गुरुजी, मिलेगी, यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ के लाभ और हानि? मेरा कहने का अर्थ ये था कि जैसे मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूं या परमात्मा हो जाऊं या जान जाऊं, तो उसमें हमारा लाभ क्या है? अगर नहीं किए तो भी यदि हानि लाभ क्या और है? हानि की भाषा है तो अभी साधक पैदा ही नहीं हुआ है। अभी दुनियादारी करो, लगो दुनियादारी में, और जब अपना वह मेधा प्रज्ञा जागेगी तब साधना शुरू करना। अभी साधना की इतनी जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है अस्तित्व को। यह चोला पुराना पड़ेगा, दूसरा चोला मिल जाएगा, चिंता मत करो, अगला जन्म फिर मिलेगा। यह धरती खराब होगी तो करोड़ों धरतियां और हैं जहाँ पे जीवन है। बिल्कुल चिंता नहीं करो, अगले पे चोला मिलता रहेगा, लाखों नहीं गुरुजी, करोड़ों आप अरबों जन्म नाराज हो रहे, मिलेंगे। नाराज हो रहे। नाराज नहीं हो रहे, हम तोड़ रहे हैं। मतलब हम ये कह रहा हूँ धारणाओं को तोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं परमात्मा ना भी हुआ, संसार में आता रहा जाता रहा, तो भी तो परमात्मा ही हूँ। हम्म। तो तो ये प्रॉब्लम क्या परमात्मा जो है, ये सोया हुआ परमात्मा ही परेशान हो रहा है। जागा हुआ परमात्मा परेशान नहीं होता, सोया हुआ परमात्मा ही परेशान हो रहा है। जब है? अच्छा परमात्मा अच्छा, हो ही ये तो परेशानी नहीं रहेगी। काहे के लिए परेशान हो रहे हो? क्यों खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? इधर उलझ रहे हो, उधर पुलझ रहे हो, उलझ पुलझ। हाँ, उलझ पुलझ मर जाना रे, कबीरदास जी कहते हैं। क्यों उलझ पुलझ मर रहे हो? उलझ पुलझ क्यों रहे हो जब ऐसा है तो? यह बात समझने की कोशिश करो। जब समझ में आएगी तब एक ठहाका निकलेगा कि हंसी निकलेगी, और जिस दिन वो ठहाका और हंसी निकलेगी तब समझना साधक पैदा हुआ। जी। तब तक सुनो गुरु घंटालों को। बहुत सारे गुरु घंटाल हैं, कुछ का कुछ बक रहे हैं, सुनते रहो। गार्बेज बॉक्स में गार्बेज भरते रहो। अब तक तो यही सुनते हैं गुरुजी, ये ऐसा है, परमात्मा ये दे देता है, परमात्मा वो दे देता है, परमात्मा का भजन करने से ऐसा। मैं बचपन में भिखमंगे हो, छठी छठी क्लास में था ना गुरुजी, तो मुझे एक भिखमंगे हो, किताब। भीख जी। मांगते रहते हो। परमात्मा से भीख चाहिए? तो परमात्मा से कुछ परमात्मा मांगा जाता है? मांगने में ही पता चलता है कोई देने वाला है और कोई मांगने वाला है। पहले ही तोड़ दिया, टुकड़े पहले ही कर दिए, पहले ही तलवार चला दी। अच्छा। और मांगा भी कि तो क्या मांगा? हैं? रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, स्वास्थ्य दे, नौकरी हाँ, दे। यही मांग सकता है आदमी, और क्या मांग सकता है हाँ, गुरुजी? तो बस उसको, और वो कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मुझे धर्म की समझ है, मैं साधक हूँ। हंसी नहीं आती इस बात पे कभी? हंसी नहीं आती? इसको धर्म कहना, अपने आप को साधक कहना, ये भिखमंगापन करते हुए। क्योंकि गुरुजी अभी तो शरीर है, तो फिर शरीर की जरूरतें हैं। तो शरीर है तो शरीर की जरूरतें पूरी करो, मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, स्वास्थ्य कमाओ। अरे बीमा मिलता है, बीमा खरीद लो, स्वास्थ्य बीमा खरीद लो, खूब पैसे कमाओ, बंगलों लेकिन में मन, रहो। फिर मन उधर खींचता है।
तो मन खींचे रहे ना, मन वही चाहिए तो वही, और क्या चाहिए? परमात्मा से क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, बच्चों के ये चाहिए, मन वह चाहिए। परमात्मा के तरफ जाता है और इधर भी जाता परमात्मा है। की समझ ही नहीं तो कहाँ परमात्मा की तरफ जाएगा? मन अपने क्रिएटेड किसी फाल्स किसी किसी चीज की तरफ जा रहा है, उसको परमात्मा बोल दे रहा है। भगवान जाने कौन सा कीड़ा मकोड़ा बना रहा है, उस कीड़े मकोड़े को परमात्मा बोल करके उसकी तरफ जाता है। मन का ही तो परमात्मा है ना आपके। होगा कोई स्पेशल कीड़ा मकोड़ा? अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं बताता कि आप में साधना फलित हुई है या आप साधक हो। एक भी लक्षण, एक भी बात इनसे प्रकट नहीं हुआ कि आप साधक हो। 12 साल जंगलों में भटके और 12 साल आपको लगता है आपने कीमती समय व्यर्थ कर दिया, जी, है ना? तो मुझे तो यही लगा। हाँ, तो जिसने 12 साल में कीमती समय व्यर्थ किया और और परमात्मा की जैसे जैसे महात्मा लोगों ने बताया वो किया। जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, और जन्मों जन्मों की साधना के बाद में भी साधक कहता है कि परमात्मा तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। कितने भी जन्म लगेंगे, हम तो लगेंगे तेरे पीछे। और आप तो 12 साल लगे, और वो भी भगवान जाने कौन से कीड़े मकोड़े की साधना में लगे हुए थे। कोई 2-4 हाथ पैर वाला कीड़ा मकोड़ा, भगवान जाने क्या कैसा, है जो ना? बोला ये मंत्र का जप करो तो वही करने लगे, पर ठीक कुछ है। नहीं दिखता। हाँ, तो ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो किसी तांत्रिक के पास जाइए, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, बहुत लाभ होता है, खूब लाभ कमाओगे। तांत्रिकों को पकड़ो, और कोई अच्छा तांत्रिक जो खूब लाभ दे सके आपको। तो उसका कौन सा भगवान होता है गुरुजी, वो तांत्रिकों वही का? वही बताएंगे उसका क्या होता है। हमारा तो कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो लाभ है ही नहीं, हानि ही हानि है। हानि ही हानि है। आप अपने आप को भी खो दोगे, अपना गार्बेज बॉक्स भी खो दोगे। आपका गार्बेज बॉक्स भी मिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सब कुछ मिस हो जाएगा। हानि ही हानि है यहाँ पर। जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ, जी जी, सुना है कबीरदास जी कबीर को? साहब ने कहा है। हाँ। तो वो ये आपका मार्ग नहीं है। आप अपना तांत्रिक को ढूंढिए जो जादू मंत्र से खूब आपको लाभ दे सके। अच्छा तांत्रिक हो जो वणिक बुद्धि का हो, बिजनेसमैन माइंड हो, उससे मिलिए आप, वहां आपके काम बनेंगे। गुरुजी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसके, है ना? धर्म जी, का कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है, और धर्म की आप उल्टी सीधी परिभाषाएं कर रहे हो। अरे परिभाषाएं करके उसको नया नाम दे दो, उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हो? ऐसे कर करके ही तो धर्म को लोगों ने धर्म की ऐसी तैसी कर दी। साधना और साधक शब्द बिगाड़ दिए, खराब कर दिए। तो मैंने जो सीखे गुरुजी यहीं से सीखे ना। तो अरे इतना तो होश होना चाहिए। मतलब ये कि हम चाहते ही क्या है, हम चाहते ही लाभ हैं, तो कौन से किस किस गलत दिशा में तो जाओगे ही जाओगे। गलत तो आदमी वो ढूंढोगे ही ढूंढोगे, गलत आदमी के चक्कर गुरुजी में पड़ोगे कोई ही भी पड़ोगे। क्रिया करते हैं तो पहले आदमी सोचता ही है ना, जब तक कि ये चीज कैसा घर बना रहे हैं तो इसमें आराम से रहेंगे, इसीलिए घर बनाता है वो ना तो गुरुजी। सांसारिक नियम है, सांसारिक नियम है, तो तो कोई भी संसार। आदमी कोई भी चीज सोचेगा उससे हाँ, पहले वो लाभ सोच लेता है, तभी वो सोचने में वो ही आता है। सांसारिक नियम है, तो ऐसे व्यक्ति को सांसारिक कृत्य करने चाहिए, धर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो धर्म भी अगर हम यही सोच के अगर कोई संन्यास लेता है तो यही सोच के जाता है ना कि मोक्ष के लिए, तभी तो वो जाता है, पहले वो सोचता है ना और कि हमको मोक्ष ऐसा जो चाहिए। सोचता है मोक्ष की तरफ, वो कभी वो उसकी यात्रा ही नहीं होती, उसके जीवन में साधना घटती ही नहीं है। जो किसी मोक्ष की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है, वो जन्म लेते रहते हैं, आप आवागमन की कितने भी मुक्ति होती साधु है। समाज में जाके पूछिए आप क्यों साधु बने, वही बोलते हैं कि मोक्ष के लिए, कोई बोलता है भगवान की प्राप्ति के लिए, कोई ये थोड़ी बोलता है कि मतलब मैं बिना मतलब ठीक का है, बना। करते रहे ना, हमें क्या लेना देना है। तो ऐसा हम तो क्यों अपने बोलते हैं आप को गुरुजी? मिटाने के लिए, गलने के लिए और हानि के लिए आए हैं कि ठीक से हानि हो जाए, पूरी पूरी हानि हो जाए, जितनी हानि हो सकती है सब हानि हो जाए। हम उसके लिए आए हैं, लाभ के लिए नहीं आए हैं, हानि के लिए आए हैं। सब चला जाए, ऐसा कुछ पहली नहीं बार बचना सुना लेकिन चाहिए, गुरुजी। कोई हमारा अस्तित्व नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। हम्म, ठीक है। जी गुरुजी ठीक है। हाँ, और भी बहुत से सवाल है मन में गुरुजी। बस उस वैसे ही सवाल है, वो किसी बिजनेसमैन से मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। और यदि साधना करनी हो तो इस जी चैनल में आप इंटरफेस में जाएंगे, जी है ना?
हाँ। जहाँ दस नहीं, सिद्धांत मैं वाक्य आपका लिखा सब है। वीडियो देखा हूँ, सब सुना हूँ हाँ, तो उसमें ध्यान की विधियां डली और हुई हैं। वो कर ध्यान भी की रहा हूँ मैं विधियों को उसको। यदि ठीक से करते चलें और हम्म। लाभ हानि वाला बिजनेस माइंड को किनारे यदि कर दें, जी। है ना, उससे किसी फायदे की उम्मीद में न बैठें, जी। तो फिर शायद कुछ समझ बढ़ेगी, सही समझ पैदा होगी, शायद साधक का जन्म मैंने होगा। भी मन में यही सोचा कि शायद हम ऐसा सोच के बैठे हैं, इसलिए ऐसा रुकावट है कहीं ना कहीं, कि भाई मैं भगवान की भक्ति से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना कि भगवान का भजन करो तुम पास हो जाओगे, तो उसके मन में लालसा बस लग जाती है। बस वो तो महापापी लोग हैं जो बच्चों को ऐसा सिखाते हैं, और उनको तो उसका कर्म फल तो भोगना हम भी पड़ेगा। तो हमें भी आज तक यही सुनने को सीखने को मिला गुरुजी। जब भी कोई कष्ट आता है तो लोग बोलते हैं कि भगवान का भजन करो, कष्ट दूर हो जाएगा। तो यही सोच के तो भक्ति में मतलब शुरुआत यहीं से तो होती है। अगर कोई कह देगा इधर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो क्या कोई जाएगा? सांसारिक आदमी तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। साधारण सोच का आदमी तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि जाएगा शराब गुरुजी। पीने से बहुत नुकसान होता है, और शराब जो है बहुत ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा शराब ही बिकती है, सबसे ज्यादा टैक्स शराब से आता है। और जो है सिगरेट पे विज्ञापन लिखा रहता है कि ये से इसको पीने से कैंसर होता है। सिगरेट जी। के रेट जो है उस पे 80% से ज्यादा टैक्स लगता है, और सबसे ज्यादा सिगरेट पी जाती है। लोग गांजा पीते हैं, जाने क्या क्या जी। पीते हैं, ज्यादा क्या क्या सबको 1000 बार पता है सबको कि नशा बुरी चीज होती है, और लोग नशा खूब करते हैं, है ना। जी। तो सांसारिक आदमी तो ये सब करता है, कोई ऊपर से उतरा हुआ आदमी थोड़ी ना करता है कि ये गांजा पी रहा है, कि सिगरेट पी रहा है, कि दारू पी रहा है। तभी सांसारिक आदमी तो करते हैं, बिल्कुल। है ना। और बहुत सारे लोग धर्म का चोला पहन के भी ये करते हैं, वो भी अपना सांसारिक ही हैं, अपने आप को बोलते जरूर हैं, है ना। बिल्कुल। तभी वो ये सब कर पाते हैं, नशा जी, पता। मैं बहुत देखा, बहुत घूमा, बहुत हाँ, देखा। हाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सब हार गया, जीरो। हम्म, फिर से जीरो पे आ गया, जहाँ से चला वहीं का वहीं। कुछ नहीं हारे तो समझा। नहीं, जो हारता है वो तो फिर तो उसके तो काम बन जाता है, ठीक से हारे तो नहीं हो। जो डूबे हिम्मत तो तो एक हार गया हूँ डूबे। गुरुजी। हिम्मत तो हार गया हूँ। हम्म, हिम्मत नहीं रही, मतलब कुछ सोचने समझने की क्षमता जैसे खत्म हो गई। ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यूट्यूब खोलता हूँ तो ये कोई बोलता आपके है साथ ये। ही हो रहा है, परमात्मा आपका दुश्मन है, उसने तो टारगेट बना के रखा है, उसने अपने आदमी भेजे हुए हैं आपके खिलाफ में। वही वही, उसका कभी एक कभी ही ऐसा लक्ष्य है लगता कि है एक ही जैसे वो लक्ष्य है। मेरे पीछे ही खड़ा है, एकदम मुझे बिल्कुल देख रहा है। बिल्कुल, बाकी दुनिया में जो करोड़ों लोग हैं उसका तो उसको लेना देना ही नहीं है, वो एक ही आदमी के पीछे लगा है। वैसे ही महसूस होता है कभी कभी हाँ, कि और ये मेरे पीछे हाथ सरकारें धोके बेवकूफ क्यों है जो पड़ा है। आपको पहचानती नहीं कि परमात्मा सिर्फ एक आदमी को टारगेट किए हुए है। सरकारों को आपको हाईलाइट करना चाहिए, पूरी दुनिया को एक ही टारगेट, आपकी तरफ ही नजर रखना चाहिए। और पूरी गुरुजी एक दुनिया और। आपको इग्नोर कर रही है, जबकि परमात्मा को कुछ दिखता ही नहीं है। इतने अरबों सृष्टियां हैं, इतना कुछ है, वो सिर्फ आपके पीछे पड़ा है। गुरुजी एक हाँ, और बात आती है कि हाँ, मैं चुपचाप मुंह मोड़ करके एक बार संसार की तरफ चला गया कि नहीं, अब इधर झांकूंगा नहीं बाबा, इसमें तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसा। लेकिन उधर भी मुझे चैन नहीं। हाँ, हाँ, देखो परमात्मा आपके खिलाफ लगा हुआ है, हाँ, परमात्मा को वहां ढूंढना भी पड़ेगा। मुझे मतलब सुप्रीम शांति कोर्ट से में केस जीने नहीं। डालो आप, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दो इसके खिलाफ में, सरकारों को बोलो कि देखो परमात्मा मेरे अकेले के खिलाफ पड़ा है, इतनी बड़ी वहाँ सृष्टि में। वहां भी मैं बोला ठीक है भाई, नहीं हम्म, मिलना है मत मिलो भगवान, पर हम्म, मैं आपके तरफ अब नहीं आऊंगा, पर मुझे शांति से जीने दो। वहां भी नहीं जीने दिया। नहीं जीने दिया, वही कह रहा हूँ, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहिए, अमेरिका की मदद लेनी लेनी चाहिए आपको। दुनिया बेवकूफ है, उसको दुनिया को पता ही नहीं है कि परमात्मा सिर्फ आपके खिलाफ पड़ा है, और बाकी पूरी दुनिया की सुध ही नहीं है उसको। इतनी बड़ी कायनात, इतने यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अरबों खरबों ग्रह है, और परमात्मा सिर्फ आपके पीछे पड़ा है, और दुनिया को समझ ही नहीं है, वो आपको दुनिया इग्नोर कर रही है। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं उसको चाहता हूँ तो वो दूर भागता है, और जब मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे खींचा जाता है। मतलब हो क्या रहा है। बिल्कुल, आप जो है वो सबको चिट्ठियां लिखो, सारे राष्ट्रों से मदद मांगो, लिखो उनको कि परमात्मा आपके खिलाफ है, और एक ही आदमी के खिलाफ है पूरी दुनिया में, और किसी के भी खिलाफ नहीं है। इस साजिश को समझा जाए। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, ये सब छोड़िए, अभी बढ़िया काम धंधा करो, बिजनेस करो, परिवार के साथ अपना मेहनत करो, पैसा रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस लायक भी तो नहीं है अभी। हम्म। इस लायक भी तो नहीं छोड़ा है। हाँ, बस वही वही करो, लेकिन आप उधर ही आपको सार मिलेगा।
ठीक है? ठीक नहीं है ना गुरुजी? कॉन्सेप्ट ही क्लियर कुछ नहीं है तो कुछ कभी अच्छा क्लियर गुरुजी, होगी। मैंने एक जगह भी यूट्यूब पे देखा था, कई दिन पहले भी देखा कि हम्म। जो ओशो संन्यास आश्रम है वहाँ आदमी को ऊर्जा जगा दिया जाता है, मतलब एक महसूस करा दिया जाता है। हम्म। तो ऐसा संभव है क्या? या चले जाओ ना, क्या होता है वहाँ पे, जो चार्जेस होंगे दे देना, 500-1000 रुपये रोज का रहता है, कुछ दिन जा करके रह आओ वहाँ पे। तो ऐसा होता है क्या? अरे भाई रहे आओगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वहाँ पे ध्यान साधनाएं तो होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। नहीं तो क्या ऊर्जा का अनुभव होएगा? क्यों नहीं होगा? वहाँ ध्यान साधनाएं होती हैं, ईमानदारी से करोगे तो जरूर होगा, वैज्ञानिक विधियां हैं। वैसे तो मैं खुद भी करता हूँ ध्यान गुरुजी, लेकिन मुझे नहीं होता है। नहीं तो नहीं तो खाली बस थोड़ा बहुत ऐसा आज्ञा चक्र पे एकदम भारी भारीपन हो जाएगा, कभी जब कभी मन लगे। में आ गया है तो चले जाओ ओशो आश्रम में, है ना? किसी भी ओशो आश्रम में चले जाओ और वहाँ ध्यान साधना कराओ। कौन से शहर में रहते हो? मुंबई। मुंबई में। तो वहां से जो है अपना मेहसाणा है गुजरात में, डायरेक्ट जी ट्रेन मिल जाएगी, माउंट आबू रोड वाली। वहाँ मेहसाणा उतर जाओ, मेहसाणा में जो है वहाँ पे पालावासणा है और वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ जाके रह आओ कुछ दिन। जी। हाँ, 5-7 दिन ध्यान साधना कराओ, कम से कम 7 दिन रह आओ, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत वैज्ञानिक विधियां हैं। अच्छा, ये वैज्ञानिक विधि है? हाँ, क्यों नहीं है? आध्यात्मिक नहीं? आध्यात्मिक जगत की वैज्ञानिक विधियां हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, वह बहुत अच्छी जैसे किसी वैज्ञानिक को विधियां हैं, अनुभव जाओ करवा वहाँ पर। देना। हाँ, पूर्व में मैं ऐसा तो सुना ओशो हूँ जैसे कि सदगुरु हुए हैं तो इतने महान सदगुरु ने जो विधियां दी हैं तो कुछ ऐसी हवा में तो कुछ ना दी होंगी उन्होंने। और वो कुछ शक्तिपात करके भी कुछ किया जाता है? वहाँ शक्तिपात नहीं किया जाता, वहाँ फालतू की बातें नहीं की जाती, साधना करवाई जाती है रगड़ के, सुबह से लेकर अच्छा। रात तक 6 ध्यान होते हैं। 6 ध्यान। हम्म। खाना पीना भी तगड़ा खिलाते हैं और साधना भी रगड़ के करवाते हैं। ठीक है, जी हुआ वहाँ पे जी। कुछ ना कुछ सार्थक हो। 12 साल से तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ के। यहाँ 12 दिन लगाओगे, 12 साल से ज्यादा रिजल्ट यहाँ निकल के आएगा 12 दिन में। रह आओ। जी। बारह अच्छा साल गुरुजी, वहाँ फिर कमाए तो दीक्षा का भी कुछ महत्व होता है क्या, कि गुरु से दीक्षा लेगा तो कुछ उससे घटित होएगा, कोई ऐसा कुछ जरूरत नहीं? नहीं है, वहां जाके 12 दिन रह आओ, है ना? वहां पे कोई दीक्षा, बगैर दीक्षा के भी वहां रहने दिया जाता है, कोई दीक्षा की जरूरत होती ही नहीं है ओशो के आश्रम में। जी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन पैदा मत करना, चले जाओ वहां पर। मेहसाणा आश्रम हमने बता दिया, ओशो मनन ध्यान केंद्र, नेट पे सर्च कर लो। और कोई रास्ता नहीं है ना? अरे इतना तो करो, इतना तो करो, अब इसमें और रास्ता वास्ता की क्या चक्कर? ध्यान करवाते हैं, कोई पागलपन नहीं करवाते, ध्यान करवाते हैं, ध्यान मेडिटेशन। नहीं, वो तो मैं करता ही हूँ अभी भी। अरे कौन से मेडिटेशन करते हो? क्वालिटी मेडिटेशन होता है, 6 अलग अलग विधियां मिलेंगी वहां पर, बहुत शानदार वाली। ये विधियां तो करते हो तो अभी तक तो यही यही वहीं के वहीं खड़े हो, तो इस करने की क्या वैल्यू है? जो 15-20 साल से कुछ कर रहे हो और कहीं कहीं नहीं पहुंचे, तो ऐसी विधियों का क्या मूल्य है? जाके वो वाली विधियां कराओ। जी हम्म। इतने महान सदगुरु हुए हैं ओशो, जी। जी, हम मुझे बहुत बहुत रिस्पेक्ट अच्छे करते लगते हैं हैं, वो। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उस मार्ग में हम भी रहे आए हैं, उनके आश्रमों में हम भी रहे हैं। मुझे बहुत आकर्षित होता है, मैं हाँ। उनका बहुत सत्संग सुना हूँ, बहुत। हाँ, तो अब जो है उनकी ध्यान ध्यान भी करो, शायद वहां से बेड़ा पार हो जाए। और ठीक है। आपसे कुछ सहायता नहीं मिल सकती गुरुजी हमें बस ध्यान हमने की? जो सहायता देनी थी दे दी, हमने अपने प्रयास कर लिए और हमने पहचान लिया आपको, है ना? आपके मेंटल पैटर्न को हमने पहचान लिया। ये शायद ओशो के वहां टूट जाए तो आपका भाग्य खुल जाएगा। क्योंकि ठीक है। हम गृहस्थ हैं गुरुजी, तो। हाँ, और वहाँ ओशो के आश्रम में 99% लोग गृहस्थी होते हैं। अच्छा। 99% लोग, 99। हाँ, ब्रह्मचारियों को प्रवेश देने से बहुत सोचते हैं कि नहीं ब्रह्मचारियों निकलो यहाँ से। अच्छा। हाँ, गृहस्थ लोग आते हैं, फैमिली सहित, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी, अगर कोई बाद में प्रश्न आएगा तो कॉल कर सकते हैं ना आपको? महीने में एक बार।
ठीक है गुरु जी। अब 1 महीना नहीं, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी, हाँ, प्रणाम। और अभी आप वहाँ जाइए, हम ये जो है ना सिंसियरली बोल रहे हैं आपको। जी, जी। मेहसाणा आश्रम हमने एड्रेस दिया है आपको, जी, उसको यदि आप मिस कर रहे हो तो अपने भाग्य को मिस कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल।